इस समय राज दरबार का समय हो रहा है। हमारी जनता ऊंच नीच का फैसला लेकर आ चुकी होगी। नित्य दिन का काम है मेरा दरबार में दूध का दूध और पानी का पानी फैसला करना। मैं भगवान से श्री हरि से दुआ करता हूं कि हे ईश्वर, मुझसे ऐसा कोई गलती ना हो जाए जिससे हमारी प्रजा हमसे रूठा जाए। हर प्रजाओं को मैं एक नजर से देखता हूं, यहां तक कि मानिए कि अयोध्या नगरी में बाघ और बकरी एक साथ पानी पीता हो। इतना शांति वातावरण से मैं अपने राज्य को चला रहा हूं, चलता हूं राज दरबार की ओर। आहो चलिए ता भैया ये भाई हो, हर राजा दारा राज दरबार में पहुंच चुका हूं। इस वक्त मेरा द्वारपाल कहां है? द्वारपाल, दरबार में हाजिर हो। जी महाराज, प्रणाम। द्वारपाल जी कहो जी। मेरे राज्य का हाल कुशल तो ठीक है? ठीक है। द्वारपाल, इस समय सुख और शांतिमय से हमारे राज्य चल रहा है। जी महाराज। और पुत्र रोहित सकुशल तो है? ठीक है, मुख्य फाटक पर पहरा करो ताकि कोई अनुचित ना हो। ये आवाज किसकी? द्वारपाल, ये आवाज लगता है हमारी प्रजा कोई दुखी में है। जाकर पता लगाओ कि आखिर किस दुख से दुखी होकर हमारी प्रजा इतनी व्याकुल है। ये तो कुलदी मालिन है जो मेरे बाग की सिंचाई करता है। कुलदी मालिन जी मालिक। क्या हुआ? आज मैं बागान में पानी छिड़क रहा था, अपने फूल के बागान में किसी सुगर ने आकर के मेरे पैर में काट लिया है। क्या सुगर तुम्हारे पैर में काट खाया? जी। लेकिन कुलदी मालिन, अपना बाग तो चार दीवारी से घिरा हुआ है, फिर उनमें से सुगर कहां से प्रवेश हो गया?
पता नहीं जमीन से निकल आया या आसमान से टपक गया, मुझे पता ही नहीं चला, लेकिन मेरे पैर में एक सुअर ने काट खाया है। रुको रुको, देखने दो, बहुत पीड़ा होता है। बहुत दर्द हो रहा है महाराज। पर जब आप छूते हैं मुझे बहुत पीड़ा होता है महाराज। ऐसा लगता है आप मेरा पाँव लगता है नाराज होकर के छू रहे हैं। आप मेरा पाँव एक महाराज होकर के छू रहे हैं, मैं एक तो प्रजा हूँ। आप मेरा पाँव मत छूइए महाराज। कुलदी माली, जी मालिक। तूने सत्य कहा कि आप महाराज होकर मेरा पैर छूना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। दुख के समय छोटे या बड़े का भेदभाव नहीं रखना चाहिए। अगर तुम मुझे महाराज कह रहे हो, मानता हूं कि मैं तुम्हारा महाराज हूं, तुमसे बड़ा हूं हर बात से, लेकिन तुम इस वक्त बहुत पीड़ा में हो और पीड़ा की स्थिति में किसी भी व्यक्ति की सहायता करना ये बुराई नहीं है। इसके लिए तुम शर्मिंदा मत हो। देखता हूं कि आखिर सुकर कैसे काट खाया है और कितना घायल किया है। बोलिए सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की। महाराज नहीं कुलदी माली, मेरा जय जयकार नहीं, अगर जय जयकार ही करना है तो उन श्री हरि का जय जयकार करो जिनके सत्य बल से, जिनके महिमा से तुम्हारा पांव ठीक हुआ। मालिक, जब आप मेरे पांव को छुए उसी समय मेरा घाव छूट गया, और जहां मुझे सुगर ने काट खाया था आज पूरा ऐसा लगता है घाव छूट गया है। आपका जय जयकार ना करूं तो इस संसार सागर में किसका जय जयकार करूं? ये तो भगवान की महिमा है। लेकिन कुलदी माली, जी मालिक। कल सुबह होते ही उन सुकर को मैं संग मार गिराऊंगा। कल नहीं मालिक, आज ही, और रात्रि के मौसम में उस सुगर को मार गिराइए। लेकिन कुलदी माली, जी मालिक। इस समय रात्रि का समय है। बताओ, किसी जीव को रात्रि के समय में हत्या करना ये बहुत बड़ा पाप है। मालिक, अत्याचारी जीव को किसी भी समय और किसी के घर ही अगर गांव में घुस जाए बहुत प्रजागरों को घायल कर देगा, इसलिए अत्याचारी जीव को किसी भी समय मार सकते हैं। क्या शास्त्र बतलाता है अत्याचारी जीव को किसी समय किसी भी वक्त मार देने में कोई दोष नहीं लगता? कोई दोष नहीं मालिक। लेकिन कुलदी माली, ठीक है, तुम्हारे बातों से मैं सहमत हूं। द्वारपाल, अभी इसी वक्त शिकार खेलने की तैयारी करो। चलो, अपने बाग में उन सुकर को मार गिराऊंगा। जाओ, मेरे लिए धनुष बांध लो और तुम भी अपना हथियार लेना। और कुलदी माली, जी मालिक। वह सुगर कहीं छुप गया होगा और तुम्हारे आवाज को वो पहचानता है, इसलिए तुम्हें भी मेरे साथ में जाना होगा। ठीक है मालिक, चलिए। जब आपके साथ हम भी हैं, आप मेरे साथ हैं, तो चलिए उस सुगर को मार गिराऊंगा। जाओ, अपना अपना अस्त्र शस्त्र तैयार करो और जल्द से मेरे साथ में चलो। जी मालिक।